न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो देखते हैं आज की खास खबर। शिवसेना का सब कुछ वापस करेंगे एकनाथ। मुंबई पहले महाराष्ट्र गए फिर भारत का, विधान परिषद में भी विपक्ष का हंगामा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवसेना का सब कुछ वापस करेंगे एकनाथ। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में सियासी चित्र बदल सा गया। एकनाथ शिंदे जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब वे उप मुख्यमंत्री बन गए और उनका पद अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे। कहा जा सकता है कि महायुति की महाजीत के बाद एक तरह से एकनाथ शिंदे की मजबूरी पर बीजेपी के साथ जुड़कर महायुति गठबंधन के बलबूते पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार पार्टी चुनाव चिन्ह तक छीन लिया था, जिसके कारण 2 साल में ही वे अपनी पार्टी बनाकर उसे मजबूत कर सके और अब वे बीजेपी के अधीन हो गए। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास अब भी कुछ ऐसा है जिस पर बीजेपी का हक नहीं है और वे इस पर कुछ नहीं कह सकती। आपको याद होगा कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की और उद्धव ठाकरे से सब कुछ छीन लिए गए। इस दौरान चुनाव आयोग ने शिवसेना की पार्टी को भी एकनाथ शिंदे को दे दिया था। साथ ही चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के खाते में ही चला गया। अगली खबर, मुंबई पहले महाराष्ट्र का है फिर भारत का। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कल्याण में एक मराठी परिवार को फ्लैट ढूंढने में हो रही कठिनाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मराठियों को नॉनवेज खाने की बात कहकर फ्लैट उपलब्ध नहीं कराने वाले बिल्डरों और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मराठी विरोधी विचार रखने वाले बिल्डरों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। आदित्य ने मुंबई और उसके उपनगरों में बढ़ती मराठी बनाम गैर मराठी निवासी समस्या पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि कल्याण की घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि बहुत निराशाजनक है। मुंबई के मराठी निवासियों को पिछले 1.5 सालों में विभिन्न विवादों और मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिससे मराठी बनाम गैर मराठी आवास मुद्दे सामने आए। अगली खबर, विधान परिषद में भी विपक्ष का हंगामा। विधान परिषद में उस समय जमकर हंगामा मच गया जब दूसरे प्रांत के लोगों द्वारा मराठियों पर दादागिरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर शिवसेना सदस्य अनिल परब ने यह कह दिया कि भाजपा को सत्ता की मस्ती चढ़। इसके बाद तो सत्ता पक्ष के सारे सदस्यों ने खड़े होकर वक्तव्य पर आक्षेप लिया। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप होने लगे। इस दौरान विपक्ष के सारे सदस्य सभापति के आसन के सामने वेल में जाकर हंगामा करने लगे। तानाशाही नहीं चलेगी, मराठी मानुस का अपमान करने वालों का धिक्कार जैसे नारे लगने लगे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और सभापति राम शिंदे को 10 मिनट के लिए सदन का कामकाज स्थगित करना पड़ा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।